आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज संसद में पारित किसान विधेयक की सराहना करते हुए कहा कि इस विधेयक से कृषि क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ होगा। मुख्यमंत्री ने संसद द्वारा पारित विधेयक के लिए किसानों को बधाई दी और कहा कि ये किसानों को जटिल तंत्रों से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा भी यथावत जारी रहेगी तथा किसानों के लिए भविष्य की आधुनिक तकनीक तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को उनके घर द्वार पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है ताकि युवा रोजगार के लिए अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 18 से 45 वर्ष तक की आयु के युवा जो उद्योग, सर्विस सेक्टर, व्यापार इत्यादि स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए इस योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। चंबा जिला के ग्राम पंचायत महिला के निवासी श्री मनीष सिंह जम्बाल, श्री हरीश सोनी और श्री चंचल सोनी ने इको टूरिज्म साइट विकसित कर पर्यटन कारोबार के क्षेत्र में व्यवसाय आरंभ करने का सपना संजोया। उनके सपने को साकार किया मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ने। इको टूरिज्म साइट विकसित करने के लिए इन्हें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। दृढ़ मेहनत के परिणाम स्वरूप इन्होंने वैदिक वाइब्स नाम से इको टूरिज्म साइट विकसित की। ये साइट सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, आयुर्वेद व ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा पर आधारित है। इस साइट पर फ्रेश वाटर पूल, वाईफाई, बारबेक्यू काउंटर, ट्राउट एंगलिंग, हैमोक्स, कैंप फायर, बोर्ड और आउटडोर गेम्स की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। ये जो प्रोजेक्ट जब हमने शुरू किया था तो इसमें हमें फाइनेंशियल जो असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी थी, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंडर हमें ये लोन दिया गया, जिसमें कि DIC डिपार्टमेंट ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करके हमें ये लोन प्रोवाइड किया गया। आने वाले टाइम पे हम लोग यहाँ पे जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है लोकल जो हम यहाँ पे कर पाएंगे वैदिक वाइब्स में, वो 10 लोगों का हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाएंगे। और जब हम इस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे तो हम 200 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे, जो हम एक साथ मिलके काम कर पाएंगे। तो मैं इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट को और DIC डिपार्टमेंट को धन्यवाद करता हूँ। जिला चंबा में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अब तक 62 यूनिट स्वीकृत की जा चुके हैं। 12 करोड़ 65 लाख रुपए की कुल लागत की इन इकाइयों पर 3 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से युवाओं के सपने साकार करने की राह प्रशस्त हो रही है। साथ ही ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की मुरहाग पंचायत में माता बगलामुखी मंदिर परिसर में विकसित किए गए प्रदेश के पहले मनरेगा पर्यटन पार्क से प्रकृति मित्र विकास की जीवंत तस्वीर उभर कर सामने आई है। सामुदायिक भागीदारी से मनरेगा योजना में किए गए काम के चलते एक खूबसूरत पार्क के तौर पर निखरा ये स्थल नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तो उभरा ही है, साथ ही पंचायत के लिए स्थायी आमदनी का भी जरिया बन गया है। मुरहाग पंचायत के प्रधान तेजेंद्र ठाकुर बताते हैं कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की दूरदर्शी सोच व विकास की नीति और स्थानीय लोगों के सहयोग व प्रशासन के प्रयासों से ये संभव हुआ है। करीब 3.5 बीघा में विकसित इस मनरेगा पर्यटन पार्क पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए व्यय किए गए हैं, जिनमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मनरेगा योजना में और 10 लाख अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से खर्चे गए हैं। मां बगलामुखी धाम व मनरेगा पार्क जो देश का पहला मनरेगा पार्क बना है, ये सारे का सारा पैसा हमने मनरेगा व कन्वर्जेंस द्वारा ये जो कार्य कर रहे हैं। इस पार्क को बनाने से हमारी पंचायत को आने वाले समय में आर्थिक तौर पर व सामाजिक तौर पर एक अलग सी पहचान मिलने वाली है। जो पर्यटक इसमें पार्क में घूमने में असमर्थ है या किसी भी प्रकार से नहीं चल सकते हैं, उनके लिए हम जल्दी ही एक इलेक्ट्रिक कार भी ला रहे हैं यहाँ पर, और लेज़र लाइटों का प्रबंध कर रहे हैं जो शाम के समय इस पार्क में और ख़ासकर इस पंचायत के लिए हर दिन हर शाम एक दिवाली की तरह दिखे और पूरा इलाका रोशन हो और पर्यटक दूर दूर से हमारे गांव आए, जिससे हमारे पंचायत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो और टूरिज्म भी बढ़े।
मनरेगा योजना से माता बगलामुखी परिसर में पार्क व नौकायान जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन और खेलकूद के आकर्षक उपकरण लगाए गए हैं। इस पार्क में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों और कई कार्टून कैरेक्टर्स के मॉडल भी लगाए गए हैं। लोगों के टहलने के लिए सुंदर पगडंडियां और विश्राम के लिए बेंच लगाए गए हैं। मनरेगा के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं का एकीकरण कर एक सम्मेलन कक्ष का निर्माण भी किया गया है। पंचायत ने मनरेगा में विकास का नया मॉडल विकसित किया है, जिससे अन्य पंचायतें भी सीख लेकर आगे बढ़ रही हैं। मंडी जिला में मनरेगा के तहत रोजगार देने के साथ ही योजना मद के साथ अभिसरण करके स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1999 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 438 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1525 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,65,878 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,51,597 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 12,037 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 7,503 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,400 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।